नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल JRF अड्डा के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम DSSB दिल्ली PGT द्वारा आयोजित पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। जो ये पेपर हुआ है 2014 में हुआ है। आइए इस पेपर को सॉल्व किया जाए, देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। शहर राज्य, नगर राज्य जो है किससे संबंधित है? तो जो नगर राज्य है वो कहाँ से संबंधित है? वो ग्रीस से संबंधित है। कहाँ संबंधित है? ग्रीस से संबंधित है। याद करते हुए चलना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो को देखते हुए आप, पहली बात तो ये कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, प्रैक्टिस सेट साल हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में आएंगे, चाहे नेट JRF का पेपर दें, चाहे जिसका भी दें, DSSB का दें, PGT का। आइए अगला क्वेश्चन। एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने कितनी बताई है? तो देखिए, प्लेटो ने जो जनसंख्या बताई है वो 5040 बताई है। रूसो ने कितनी बताई है? रूसो ने 10,000 बताई है। याद करना है। अरस्तु के अनुसार पूछ रहा है राज्य क्या है? तो राज्य ईश्वरीय संस्था है, या राज्य कृत्रिम संस्था है, या राज्य बल है, या राज्य स्वाभाविक संस्था है? तो देखिए, राज्य जो है अरस्तु के अनुसार स्वाभाविक संस्था है। अरस्तु ने क्या बताया? ईश्वरीय संस्था भी नहीं बताया, कृत्रिम भी। कृत्रिम कौन बताता है? सामाजिक समझौता वाले राज्य को कृत्रिम बताते हैं, और राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। मार्क्सवादी मानते हैं कि राज्य क्या है? तो राज्य को एक वर्ग संरचना ही मार्क्सवादी मानते हैं, यही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 5वां। यह कथन हो सकता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है। तो पूछ रहा है कि यह किसका वाक्य है? एक राज्य की जो संरचना है वो नैतिक संस्था बताया। कौन नैतिक बताता? व्यक्तिवादी मानते हैं कि अराजकतावादी मानेंगे, कि आदर्शवादी मानेंगे, मार्क्सवादी मानेंगे? तो देखिए, आदर्शवाद वाले मानेंगे। अराजकतावादी तो, मार्क्सवादी तो मानेंगे ही नहीं नैतिक संस्था, व्यक्तिवादी भी नहीं मानेंगे। ठीक है। आदमी एक सामाजिक प्राणी है, ये किसका कथन है? तो ये आप लोग को पता होगा कि यह अरस्तू का लाइन है। बहुत ही इजी पेपर लग रहा है अभी तक कि जिस तरह से इसकी शुरुआत है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये कौन कह रहा है? तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, व्यक्तिवादी वाले कहते हैं। अनावश्यक बुराई यही यहाँ कर देता, अनावश्यक कर देता, तो अनावश्यक ये कर देता तो अराजकतावादी हो जाते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राज्य परिवार का विस्तार है, कौन बोला है? तो अरस्तु बोला है। मैं ही राज्य हूँ, कौन बोल दिया है? तो ये बोले हैं लुई 14वां बोला है, मैं ही राज्य हूँ। सॉवरेंटी शब्द किससे लिया गया? सुपर एनस से लिया गया, लैटिन भाषा के। किसने कहा कि सर्वसत्ता यह राज्य की पूर्णता है? तो ये रोमनों ने कहा है। कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने दी? कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना सबसे पहले हॉब्स ने दिया है। ठीक है। अनेकवादी मतलब बहुलवादी किस में भरोसा करते हैं? कानूनी अधिसत्ता में, या राजनीतिक अधिसत्ता में, सांकेतिक अधिसत्ता में, या संपूर्ण एब्सोलूट सॉवरेंटी में ये लोग भरोसा करते हैं। यदि अधिसत्ता संपूर्ण नहीं है तो कोई राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा, यह कौन बोला है? तो देखिए, ऑस्टिन का कथन है। कथन किसका है? ऑस्टिन का है। भारत में कानूनी सत्ता किसके अधीन है? तो देखिए, इसका उत्तर जो है ए है। भारत में कानूनी अधिसत्ता संसद के अधीन है। अगला कथन देखते हैं, डिजूरे। डिजूरे का मतलब होता है विधित। विधित मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति को शासन करने या आगे तक करता बस में रखने का कानूनी अधिकार है। ठीक है, इस व्यक्ति को कानूनी अधिकार है, डिजूरे का मतलब ये होता है। लोकतांत्रिक प्रणाली की सरकार में लोक अधिसत्ता इसमें रहती है। तो लोकतांत्रिक प्रणाली की जो सरकार होती है इसमें जो पॉपुलर सॉवरेंटी रहती है वो लोगों में रहती है। लास्की के अनुसार पूछ रहा है कि लास्की के अनुसार राज्य क्या है? तो लास्की के अनुसार जो राज्य है वो समाज का सेवक है। आधुनिक समय में बल सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक कौन है? लेनिन है, या हिटलर है, चर्चिल है? तो हमारे ख्याल से हिटलर सही है। मातृक सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख कौन होगा? तो सबसे बड़ी महिला सदस्य जो होगी परिवार का प्रमुख होगी। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के 3
मुख्य प्रतिपादक कौन है? हाफस्लॉक रूसो है। ठीक है। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत इस पर आधारित है। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत पूछ रहा है किस पर आधारित है? नेशनलिज्म पर आधारित है, या संविधानवाद पर आधारित है, या व्यक्तिवाद? तो व्यक्तिवाद पर आधारित है। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत इससे संबंध रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, राज्य किस स्वरूप से संबंध रखता है कि राज्य के कार्य को क्या बताता है। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत क्या बताता है? तो राज्य का ओरिजिन ऑफ द स्टेट, ओरिजिन यानी मूल, उत्पत्ति कैसे हुई राज्य की, यही बताता है। क्या कौन बताता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बताता है। हाब्स के अनुसार जो प्रकृति का राज्य है कैसा युग, जो प्राकृतिक राज्य है वो कैसा है? तो ये निरंतर संघर्ष की अवस्था है। लाक के अनुसार प्रकृति के राज्य, प्राकृतिक राज्य के लोग केवल किसका उपयोग करते थे? तो प्राकृतिक अधिकार का उपयोग करते हैं लाक के अनुसार। रूसो किस देश का रहने वाला? तो रूसो फ्रांस का रहने वाला है। किसने कहा कि आदमी जन्म के वक्त आज़ाद है, ये लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है? कौन बोला है? तो ये रूसो भाई बोले हैं अपने। जी क्वेश्चन। आधुनिक राज्य को ऐसे वर्णित करते हैं, तो कल्याणकारी राज्य है जो आधुनिक राज्य है। सामंतशाही इसका प्रबल समर्थक है। सामंतशाही किसका समर्थक है? तो पवित्र रोमन साम्राज्य का समर्थक है सामंतशाही। किसने दावा किया कि राज्य आखिरकार मुरझा जाएगा? कार्ल मार्क्स ने दावा किया है। किसने कहा कि राज्य मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है? ये कौन बोला है? एंजल्स बोला है। मार्क्स सिद्धांत इसका समर्थन करता है, साम्यवाद का समर्थन करता है। अधिशेष मूल्य क्या है? तो बिक्री, प्राप्ति और वेतन में अंतर। जो गरीब लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, वो उनका जितना वेतन होता है और जितना में सामान को बेचा जाता है, दोनों में कितना अंतर होता है, यही है अधिशेष मूल्य। संसद और संविधान किसके जो है उपकरण है? तो ये हैं कानूनी न्याय के हैं। संविधान है तो देश का मूलभूत कानून है संविधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान को कितने अधिनियमित किया? तो ये देखिए यहाँ पर संविधान सभा ने अधिनियमित किया है। कब? 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया है, स्वीकृत किया है। ठीक। कौन सी योजना के प्रस्ताव से संविधान सभा की स्थापना हुई? तो ये हुई है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक। भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान कैसा है? कुछ कठोर है, कुछ लचीला है। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई है? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के जो अंतरिम अध्यक्ष हैं वो मतलब अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद है। भारतीय संविधान के वास्तुकार किसे माना जाता है? तो देखिए अब यहाँ पर जो आर्किटेक्चर हैं अपने संविधान के, ये हैं BN राव। BN राव को वास्तुकार माना जाता है। भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ है। भारत का संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। यूनियन ऑफ द स्टेट बोलता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जाता है? प्रस्तावना को माना जाता है, मूल अधिकार को माना जाता है, कर्तव्य को माना, दबाव गुट ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान कुल कितने अनुसूची की बात कर रहा है? 12 अनुसूचियाँ हैं। उपराष्ट्रपति वर्तमान, तो इससे उस समय का पूछा है, नहीं पूछेगा ना। कुल कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। संविधान को कौन से भाग में मूलभूत अधिकारों के बारे में जानकारी मिलती है? तो कौन सा भाग है? भाग 3 है। ठीक है। आइए, हर वर्ष मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। कौन से अधिकार की दूसरी पीढ़ी, तो जो आर्थिक अधिकार हैं वो दूसरी पीढ़ी में आता है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। पहली पीढ़ी में देखिए नागरिक और राजनीतिक अधिकार, दूसरी पीढ़ी में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार, तीसरी पीढ़ी में एकजुटता का अधिकार आता है। मानवाधिकार का पहला विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो वियना में हुआ है। कब हुआ है? 1993 में हुआ है। मनमोहन सिंह ने इसमें नेतृत्व किया है, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। मानवाधिकार के उत्पीड़न के लिए हॉटलाइन व्यवस्था इस प्रकार संबंधित है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। 24 घंटे उपलब्ध है। जनसंहार है, तो जनसंहार क्या है? जनसंहार है सामूहिक हत्या। भारत सरकार ने खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम कब पारित किया? 1954 में पारित किया है।
आईपीसी का मतलब पूछ रहा है, इंडियन पिनल कोड होता है आईपीसी का मतलब, खत्म हो गया। पीआईएल का मतलब पूछ रहा है, पीआईएल का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यही होता है, यही होता है। लोक प्रशासन के पितामह वुडरो विल्सन है। लोक प्रशासन के पितामह कौन है? वुडरो विल्सन। अमेरिकी लोक प्रशासन के पितामह पूछेगा तो गुडना हो जाएंगे। पोस्ट कार्ड की शब्द किसने दिया? तो पोस्ट गार्ड शब्द किसने दिया? लूथर गुलिक ने दिया है। इसका मतलब देख देते हैं। पीछे होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। स्पष्ट लोकतंत्र की मर्जी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलिस का मतलब निम्न में से क्या है? तो पोलिस का मतलब है नगर राज्य। ये पोलिस शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है नगर राज्य। राजनीति विज्ञान इसकी एक शाखा है। किसकी शाखा है? समाज विज्ञान की शाखा है। महात्मा गांधी ने इस पर विश्वास किया, साधनों की शुद्धता पर भरोसा किया। राजनीति विज्ञान इससे संबंधित है, राजनीतिक सत्ता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पॉलिटिक्स किताब के लेखक कौन है? तो अरिस्टो हैं। निम्न में से राज्य का मूल तत्व क्या है? तो संप्रभुता। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? संप्रभुता है। राज्य के 4 तत्व होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता, सरकार। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीबीओ लिख दिया है। ये क्या लिख दिया है? बीबीओ के साम्यवाद की वकालत किसने की? प्लेटो ने किया है बीबीओ के साम्यवाद, बीबीओ। लेवियाथन किताब किसने लिखी है? तो लेवियाथन किताब हॉब्स ने लिखी है। सत्ता का पृथक्करण मॉन्टेस्क्यू से संबंधित है। सत्ता का पृथक्करण मॉन्टेस्क्यू से संबंधित है। 1748 में पुस्तक लिखी, द स्पिरिट ऑफ लॉज। निम्न में से हिटलर ने किसकी वकालत की है? तो हिटलर ने नाजीवाद की वकालत की है। निम्न में से किसने सत्याग्रह अपनाया है? तो सत्याग्रह गांधी जी ने अपनाया है। लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें अंतिम सत्ता किसके बीच होती है? लोगों में होती है। पंचशील नेहरू जी से संबंधित है, 1954। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ है? तो मसूरी में है। 1958 में इसकी स्थापना की गई है। आईएएस के लिए भारतीय एजेंसी कौन है? तो यूपीएससी है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई है। लाइन एजेंसी का क्या कार्य है? तो लाइन एजेंसी का क्या कार्य है? क्रियान्वित करना कार्य होता है, और परामर्श वगैरह ये सब उसका कार्य होता है, स्टाफ का कार्य होता है। ये बजट स्वीकृति के लिए जिम्मेदार कौन है? बजट स्वीकृति के लिए संसद जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट कौन तैयार करता है? तो वित्त मंत्री तैयार करता है। कर्नाटक की प्रथम प्रजा है तो राज्यपाल है वहाँ का। सरकार का 4th स्टेट मीडिया है, ठीक है। राजदूतों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है विदेश नीति। नैम के वास्तुकार नेहरू जी हैं। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय देखिए कहाँ है, का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। यूएनओ की स्थापना कब हुई है? तो यूएनओ की स्थापना हुई है 1945, 24 अक्टूबर 24 OCTOBER 24 अक्टूबर 1945 को कहाँ हुई है? न्यूयॉर्क में। इनमें से कौन सा देश यूएन के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो यूके है। हिंद स्वराज गांधी जी ने लिखी है, 1909 में लिखी है। 1932 में हरिजन संघ की स्थापना की है। निम्नलिखित से अमेरिका का इंग्लैंड का अपर हाउस है? तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स लोअर हाउस है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ गांधी जी की रचना है। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? तो नीलम संजीव रेड्डी जो है ये निर्विरोध चुने गए। निम्न में से कौन से परमादेश का मतलब अक्षरता आपका अधिकार क्या है? तो पूछ क्या रहा है? आपका अधिकार क्या है, इससे अधिकार परीक्षा। भारत में पहला नगर निगम मद्रास में बना है। मंत्रिमंडल के प्रमुख कौन होते हैं? तो मंत्रिमंडल के प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। हुआर सुधराज अम्बेडकर की रचना है। यूडीएचआर का विस्तार करने को पूछ रहा है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इसका मतलब होता है। मैग्ना कार्टा कब पारित किया गया? तो 1215 में ब्रिटेन से संबंधित है ये। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई है, ठीक है। 92 में पारित किया गया, 93 में हुई है।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। 1950 को ये हुआ है 25 जनवरी को। 2011 से मतदाता के निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस की गया है, यानी ये 2011 से मनाया जा रहा है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष तो जीवी मावलंकर। ठीक है, ये पेपर समाप्त हुआ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी जो DSSS के पेपर हुए हैं उनका भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा, या आप जब देख रहे हो तो इस समय अपलोड कर दिया गया है। चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा।